ये इसको थोड़ा बढ़ा दिया हमने नीचे से, ताकि अगर इमीडिएटली कोई हैंड अगर काटने की कोशिश करे तो उससे काटा ना जाए। और ये चल रहा है, आप लोगों को अभी जो टर्बो एक्सेल मिल रही है पिछले बहुत यानी पिछले शायद 4-5 महीने से अगर लिया हो गया आपने, तो हमने ये आपको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन आपके पास ये आ रही है टर्बो एक्सेल में थिकनेस बढ़ा। एक दूसरा है जो मॉडल ऑन डिमांड या जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी तभी मिल सकता है, जो है उसमें एंटी एंड सॉल्यूशन या एंटी एंड मास्टर बैच उसमें डाल के हम अगर आपको चाहिए तो दे सकते हैं। एंटी एंड का मतलब है उसमें ऐसा केमिकल डाला जाएगा जिसकी वजह से टर्माइट, एंटी टर्माइट या एंटी एंड उसको उसका स्मेल आता है, वो उसको काटेंगे नहीं। लेकिन ये एक्सपेंसिव है, ये मटेरियल है, बाहर से लेना पड़ता है, एडिटिव्स ऐड करने पड़ते हैं, और ये बनाना भी काफ़ी दिक्कत वाला है। उसका जो धुआं निकलता है जब प्रोडक्शन के वक्त, उसका जो वेपर्स आते हैं वो भी टॉक्सिक होते हैं। तो हम लोग ज़्यादा इसको नहीं लगाते, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है, मुझे एंटी एंड चाहिए, तो हम एंटी एंड भी आपको ड्रिपर में डाल के दे सकते हैं। तो ये हो गया इनलाइन की रेंज में। सुपर ये टर्बोलाइन जो सिलिंड्रिकल ड्रिपर है या गोल्ड ड्रिपर है, इसमें कुछ नए फ्लोरेट्स हमने ऐड किए। 3 एलपीएच तो गुजरात की डिमांड थी, इसलिए 3 एलपीएच ऐड किया। बाकी सारे जगह पे तो 3 एलपीएच कोई मांगता नहीं है, लेकिन गुजरात में 3 एलपीएच की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए 3 एलपीएच डेवलप किया हमने। उसके अलावा 3.6 और 4.4 एलपीएच के भी एडिशनल ड्रिपर डिस्चार्जेस है ना, जो रेगुलर डिस्चार्ज है उसके अलावा भी एडिशनल 2 डिस्चार्जेस है। और ये गुजरात का ही है, ये फोटोग्राफ सारे गुजरात की। ये ट्यूबिंग डाल के जब आपका कंस्ट्रक्शन चालू होता है तो आपका जो स्लैब वगैरह होता है तो उसके साथ में ये डालते हैं। और इसके साथ में जो पेस्ट रहता है, पेस्ट ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, तो पेस्ट ट्रीटमेंट के लिए हम अलग से करते हैं। घर में कोई आता है तो पूरा फवारता है, कुछ स्पॉट्स लगा देता है, तो उसके अलावा ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के वक्त ही सिस्टम में जाता है। तो नीचे सिर्फ एक पंप लगा देते हैं, जैसे ये यहाँ पर कनेक्शन है, तो यहाँ से पंपिंग करके सिर्फ आपको पेस्टिसाइड का घुमाना है पूरे बिल्डिंग के अंदर है, दिखता नहीं है कहीं पर बाहर। ये पूरा सिस्टम बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट हो रही है तभी डाल दिया है, और ये अंदर ही रहेगा। ये पेस्ट ट्रीटमेंट, ऑटोमेटिक पेस्ट ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी सॉल्यूशन है। तो ये अलग बिजनेस आपको, अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में या कोई आपके कनेक्शन है तो वहाँ पर ये सोच सकते हैं, यहाँ पर आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये टर्बो टॉप करके जो प्रोडक्ट है, और एक टर्बो कैस्केड पीसी है, 2 प्रोडक्ट है। टर्बो कैस्केड पीसी एक प्रीमियम प्रोडक्ट, बहुत ही सबसे बेस्ट प्रोडक्ट में कहा कहूँगा उसको, लेकिन फिर महंगा है। तो इसमें जैसे अभी हमने देखा 3D फिल्टर मतलब क्या, लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ। तो इसमें फिल्टर के लिए डेप्थ दिया है, तो 3D फिल्टर इनलेट है इसमें। फिर ये जो पानी निकलने का स्ट्रक्चर है, ये भी आप देख लीजिए कि पानी यहाँ से आता है, पानी जो ड्रिपर में से निकलने वाला पानी ये होल में से आता है। ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, छोटी सी एरिया यहाँ से जाता है, यहाँ पर हम उसको बाउल बोलते हैं, एक वियर यहाँ पर आता है पानी। और आपका ट्यूब का जो होल होता है, आउटलेट का होल यहाँ पर होता है, यहाँ पर हम करते हैं। तो ये क्यों किया है, 2 पर्पज है। एक तो अगर आप ड्रिप लाइन कभी ऊंधी डालते हैं उल्टी, और ये तो हमेशा कोई भी ड्रिप लाइन के लिए मैं कहूँगा, जो भी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम करते हो, तो हमेशा ड्रिपर ऊपर की तरफ रहना चाहिए, ड्रिपर का मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पानी में कुछ इंप्योरिटीज आ रही है, कचरा आ रहा है, रेती आ रही है, कुछ आ रही है, सिस्टम चल रही है, सिस्टम के जब तक चल रही है ड्रिपर में से शायद वो बाहर निकल जाए। जैसे सिस्टम बंद हो जाएगी, कड़ी धूप में आपकी ट्यूब पड़ी है, धीरे धीरे पानी का इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा, तो पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत सॉल्ट उसके साथ में है, वो ड्रिपर के ऊपर आके बैठेंगे। अगर ड्रिपर आपका औंधा है, या तो पानी में जो इम्प्योरिटीज है, ये सारी इम्प्योरिटीज वो ड्रिपर के ऊपर आके बैठेंगे। अगर ड्रिपर आपका नीचे है, उल्टा है, वही ड्रिपर आप ऊपर की तरफ रखो, तो जैसे ही सिस्टम बंद हो जाएंगी, पानी की लेवल थोड़ी सी डाउन हो जाती है। पाइप हमेशा रनिंग फुल रहता नहीं है, हाइड्रोलिकली जैसे ही आप सिस्टम बंद करोगे तो पानी लेवल नीचे आ जाएंगी, यानी पानी का कांटेक्ट ड्रिपर से नहीं रहता है, ड्रिपर के साथ में पानी का कांटेक्ट नहीं, तो ड्रिपर चोक होने का आपका प्रॉब्लम भी कम हो जाता है। बट एनीवे, अगर आपका ड्रिपर उल्टा है और मिट्टी अंदर आ गई, तो यहाँ पर हमने स्टेप की, तो यहाँ पर मिट्टी आ गई, यहाँ पर रुक गई, फिर वापस चली गई। तो ये इसका डिजाइन की खूबियाँ है टर्बो टॉप।
ये देखिए ड्रिपर की खूबियां देखिए। तो ये स्टेप की वजह से मिट्टी अंदर नहीं जा रही वापस। ये 3D फिल्ट्रेशन, अगर पूरा फिल्टर चौक भी हो जाए तो भी पानी नीचे से आते रहता है ड्रिपर में। अब ये पीसी ड्रिप लाइन, जैसे कि हमने बात की कि भाई ये तो इन्हें तो कॉस्ट वगैरह हो पता किसान लेसे नहीं, तो उसमें भी आपको थिन वॉल में मिल सकता है, यानी वॉल थिकनेस कम करके हम उसकी कीमत कम करके ये दे सकते हैं। इसमें आपको 13 मील, 15 मील, 18 मील साइजेस में आपको सेम प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर यानी पीसी के बेनिफिट लो कम कीमत में 13, 15, 18 मील में आपको थिन वॉल में टर्बोटॉप मिल सकता है। ये कंपैरिजन में करना नहीं चाहता, लेकिन चलो आप लोगों को थोड़ी मालूमात देने के लिए, जैसे ये हमारी नेक्स्ट कॉम्पिटिटर डेटामिक का ड्रिपर है, ये हमारा ड्रिपर है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि पीसी ड्रिपर जब आप लगाते हो तो मोटा ड्रिपर होता है, ट्यूब के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करता है, पानी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन करना मतलब क्या, प्रेशर लॉस, प्रेशर ड्रॉप करना। तो ये देखिए इसकी जो है ये लगभग 6 mm अंदर चला जाता है, ये हमारा जो है लगभग ये 5 mm। और उसके अलावा भी हमारा डिजाइन ऐसा है कि पानी साइड से भी जा सकता है, पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करता। ये उसका बेनिफिट है कंपैरिजन अगर मैं करूँ। फिर आउटलेट होल, इनके यहाँ पर ये ऐसी स्टेप जो इससे मैंने दिखाई थी, ऐसी कोई स्टेप नहीं है, सिंपल आउटलेट है। तो अगर मिट्टी अंदर आ गई तो मिट्टी अंदर वाटर क्या, फिर जैसा हमारा 3D फिल्ट्रेशन है उस तरह के 3D फिल्ट्रेशन का कोई फैसिलिटी ये ड्रिपर में नहीं है। ये है टर्बो कैस्केड, जैसा मैंने बताया था कि ये प्रीमियम ड्रिपर है। अगर आप ग्रीन हाउस में काम करते हो, सॉइललेस में काम करते हो, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा है। इसमें आपको CNL यानी नॉन लीकेज वाला ड्रिपर मिलेगा, जो 0.8 kg पे खुलेगा ड्रिपर, और 0.25 का प्रेशर आने के बाद ये ड्रिपर बंद हो जाएगा। एक तरह से नॉन रिटर्न वॉल जैसा ही काम करता है। ये आपको CNL में मिल सकता है। इसमें अभी हमने एक नया ड्रिपर लाया है, और इसमें क्या ये आपको कोई भी ड्रिपर में मिल सकता है अगर जरूरत पड़े तो। जहाँ पर रूट इंट्रूजन का इशू है, बहुत बार सब सरफेस जो करते हैं, लैंडस्केप वाले लोग सब सरफेस करते हैं ग्रास के लिए, लॉन्स के लिए, या रेगुलर इरिगेशन में भी सब सरफेस इरिगेशन शुगर केन वाले लोग करते हैं। तो जहाँ पर सब सरफेस इरिगेशन है वहाँ पर रूट इंट्रूजन के इश्यूज आ सकते हैं। तो रूट इंट्रूजन के लिए हमने इसके साथ में RID करके ये ड्रिपर है, इसमें हमने कॉपर मिला दिया ड्रिपर के अंदर, कॉपर तांबो, तो ये तांबा मिला दिया इसके अंदर, कॉपर डस्ट। तो तांबे का मतलब क्या है, आप लोगों को शायद अपने पुरखों से पता होगा कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, रात भर तांबे के बर्तन में रखो, कॉपर के पॉट में रखते हैं ना। क्यों रखते हैं हम लोग, क्योंकि कॉपर नेचुरल एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरियोसाइड्स है, उसकी इम्प्यूरिटी, उसकी प्रॉपर्टीज है कि बैक्टीरिया को या कोई भी लिविंग एलिमेंट्स अगर पानी में है तो उसको कॉपर मार देता है। तो यही प्रॉपर्टी इसमें लाने की कोशिश की है। इसके अंदर कॉपर की डस्ट है, जब ड्रिपर तैयार करते हैं उसके अंदर, इसके लिए इसका कॉपर कलर है, इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड, कॉपर की डस्ट आ जाती है। तो जैसे ही कोई रूट अंदर आने की कोशिश करता है, अंदर घुस गया तो कॉपर के साथ में कांटेक्ट आ गया, या थोड़ा सा कॉपर लीच हो के सिस्टम के बाहर आ जाता है, तो रूट्स को अंदर की तरफ आने ही नहीं देता। ये रूट इंट्रूजन को प्रिवेंट करता है, इसलिए रूट इंट्रूजन डेटरेंट, RID ऐसा इसका नाम दिया। तो ये नया ड्रिपर है, और ये तो केमिकल है, ये एलिमेंट कोई भी ड्रिपर में आप डाल सकते हैं। अगर आपको कल लगता है कि नहीं मुझे टर्बो एक्सेल में रूट इंट्रूजन चाहिए, डेटरेंट चाहिए, तो हम RID डाल के दे सकते हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ जरूरत है कि ये देख लीजिए, क्योंकि यूजुअली सब सरफेस में तो यही चलता है, प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ही चलता है। ये नए फिटिंग्स अभी हम लोगों ने लाया है, ये वाई टाइप का टेक ऑफ, वाई टाइप की टी। बहुत बार क्या होता है कि नीचे से ट्यूब आती है और दोनों तरफ आपको ले जानी पड़ती है, या 2 लैटरल्स रहती है, कभी कभी रेस बेड ट्यूब पर 2 लैटरल आप लोग डालते हैं, तो वहाँ पर ये टेक ऑफ या जॉइनर कनेक्शन, इस तरह के 2 ऑप्शन में मिलेंगे। मैं थोड़ा फंस जाता हूँ आगे। ये थिन वॉल में जो बाकी ट्यूबिंग है, टर्बो स्लिप तो हमने देखी थिन वॉल में, लेकिन ये चैपिन का ट्यूबिंग हम लोग बनाते हैं,
ये एक्सपोर्ट करते हैं, ये बहुत सारी कंपनीज है इसको उनके नाम से जाती है, जिविलिस हो या जो भी है उनको जाती है। तो इसमें ये है ट्विन वॉल टर्बुलेंट फ्लो। तो ट्विन टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या है कि इसके अंदर ये डबल फिल्टर, ये एक फिल्टर है और उसके बाद में ये ड्रिपर का फिल्टर अलग है। तो इसमें से पानी फिल्टरों के अंदर जाएगा, फिर दूसरे फिल्टर में से फिल्टर होगा और ये ड्रिपर के फ्लो पाथ में से जाके फिर यहाँ से बाहर निकलेगा। ये इसका क्राइटेरिया है। तो अगर ये एरिया चौक हो गया फिल्टर का किसी कारण से, तो पानी कंटिन्यूसली अवेलेबल रहता है दूसरे कहीं से भी चैनल से। तो ये इसकी बेनिफिट्स है, इसलिए चापिंग पीटीएल। फिर चापिंग बीटीएल, बीटीएल में क्या है कि हमने वो ऊपर वाला फिल्टर निकाल दिया, कीमत कम करने के लिए ऊपर वाला फिल्टर निकाल दिया, मटेरियल कम हो गया, कीमत कम हो गई। इसको हम बोलते हैं बेसिक टर्बुलेंट फ्लो, बीटीएल। और तीसरा इसमें है चापिंग एसटीएफ। एसटीएफ का मतलब है सीमलेस, एस मतलब सीमलेस टर्बुलेंट फ्लो। सीमलेस का मतलब क्या है कि चापिन आपको पता होगा, चापिन एक प्लास्टिक की जैसे एक तरह से आप बोलो कि एक पट्टी है जिसको हम एक दूसरे के ऊपर वेल्डिंग कर देते हैं और बीच में फ्लो पाथ होता है, तो उसमें सीमिंग है। और ये जो टर्बो एसटीएफ है, चापिन एसटीएफ, ये आपका सीमलेस है, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा ट्यूबिंग एक दूसरे के ऊपर हम फॉर्मिंग नहीं कर रहे, सीधा ये जो रिबिन है ड्रिपर की ये इसके साथ में आ जाती है। ये चापिंग में 3 टाइप है। मैंने आप देखिए कि जैन इरिगेशन के पास आप लोगों को शायद जीजेआरसी के मॉडल में बहुत कम प्रोडक्ट यूज करते हो, हमारे पास प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है। 0.2 एलपीएस से लेके 0.25 एलपीएस से लेके 8 एलपीएस तक की इनलाइन में प्रोडक्ट है, इनलाइन। और उसमें भी काफ़ी सारी वैरायटीज है, पीसी, नॉन पीसी, सीएनए, एटलांटिस, एफॉन। तो दुनिया में जो भी ड्रिपर बनाने वाली कंपनीज है, उन सारे कंपनीज के जो भी फीचर्स है वो सारे के सारे प्रोडक्ट जैन इरिगेशन के पास आज इनलाइन में अवेलेबल है। दुनिया में इनलाइन बनाने वाली सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट कैपेसिटी आज जैन इरिगेशन के पास है। ड्रिपर का असेंबली करने की जो हमारी रेट है 600 ड्रिपर पर मिनट, 1 मिनट के अंदर हम 600 ड्रिपर का वेल्डिंग करते हैं असेंबली। इतने हाई स्पीड से दुनिया में कोई भी ड्रिप सिस्टम का असेंबलिंग आज नहीं होता। तो ये हमारी ब्रांड वैल्यू है, ये हमारी कैपेसिटी है। अब बात करते हैं ऑनलाइन ड्रिपर की, उसमें भी जो भी नया इंट्रोड्यूस है उसके बारे में बात करता हूँ मैं, वो है टर्बो पीसी। टर्बो पीसी एक सील्ड प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर है। हमारे पास एक ड्रिपर था क्लिक टिप जो 99 दिन का ड्रिपर था, इंडिया में हम बेचते थे। अब जब इसका मेन पर्पज था कि क्लिक टिप बहुत महंगा ड्रिपर था, 4.5 या 5 रुपए का एक ड्रिपर जाता था। हमको कॉस्ट जहाँ पर कंपटीशन होता है ना वहाँ पर दिक्कत आती है। तो ये कॉस्ट कंपटीशन में, क्योंकि यूजुअली डेटाबेस के पीसी जैसे कंपटीशन होती थी, तो उसके लिए हमने ये लाया है ड्रिपर। तो ये प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर है, सील्ड है, सिलिकॉन की डायफ्राम है, इसके अंदर 12 आउटलेट है जिसके आप 3 mm की एक्सटेंशन ट्यूब लगा सकते हो। छोटा ड्रिपर है, बहुत स्मॉल साइज। और इसके अंदर आपको 2 एलपीएच, 4 एलपीएच, 8 एलपीएच और पहली बार भारत में 24 एलपीएच, 24 एलपीएच का ड्रिपर हमने इसमें लाया है। प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग 24 एलपीएच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 एलपीएच का ड्रिपर, ये जहाँ पर हाई वाटर डिमांड है, ये एक्चुअली डिमांड बहुत बार अभी ये पाकिस्तान में जो मैंगो ट्रीज करते हैं वो लोगों ने हमसे ये डिमांड की थी, वहाँ पर हम लोग सप्लाई करते हैं 24 एलपीएच। हाँ, आपके यहाँ पर भी मैंगो एरिया है बहुत बड़ा, वहाँ पर भी आप लोग ये लगा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये है। और इसमें आपको पीसी और सीएनएल मतलब कॉम्पेंसेटिंग नॉन लीकेज, ये भी मिलेगा। ये ऑनलाइन ड्रिपर प्लग है। अगर आपको ड्रिपर, आपने ऑनलाइन ड्रिपर लगाया और आपको लगता है कि नहीं पानी मुझे कुछ दिन के लिए बंद करना है, स्ट्रेस देना है आपको, तो ये यूज कर सकते हो। ये ड्रिप गाइड है। इनलाइन ड्रेप मार्केट में जो यूजुअली हमारे यहाँ पर जो माइनर करते हैं ड्रेप में, तो ऊपर ओवरहैंग लैटरल लगाते हैं, तो उसमें क्या होता था कि पानी की बूंद एक जगह से निकल के ट्यूब के ऊपर से आके दूसरी जगह गिरती थी, यानी जहाँ गिरना चाहिए वहाँ पर नहीं गिरती थी। तो इसलिए ये ड्रिप गाइड है। ये ड्रिप गाइड जैसे आप इनलाइन पे लगाएंगे तो ये होल में से पानी आना चालू हो जाएगा। तो इनलाइन को आपको एक तरह से एक्सटेंशन मिल गया। ये पीसी इनलाइन के लिए एप्लीकेबल है, पीसी इनलाइन में यूज होता है। फिर इनलाइन प्लग, जैसे ऑनलाइन का प्लग था वैसे ये इनलाइन का प्लग है। अगर आपको इनलाइन का पानी नहीं चाहिए, स्ट्रेस देना है, तो आप इनलाइन के ऊपर ये लगा दो तो इनलाइन भी पानी आना बंद हो जाएगा। जब भी चाहे आप लगाओ, जब भी चाहे आप निकाल सकते हो। इनलाइन प्लग।
अभी ये वॉल अपने पास 20 mm टू 3 इंच तक के रेंज थी अवेलेबल। अभी हम लोगों ने 4 इंच का वॉल भी इंट्रोड्यूस कर दिया, 4 इंच साइज में। तो ये 4 इंच का वॉल है। अब ये वॉल की सबसे बड़ी खूबी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 7100 जो लिखा है, इसको कहते हैं, टेक्निकली इसको कहा जाता है केवी वैल्यू। केवी वैल्यू कहता है कि एक्चुअली वॉल तो बहुत लोग बनाते हैं, टेक्निकल फैक्टर पे डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है कि क्या है। तो केवी वैल्यू का मतलब है इसमें से जब पानी जाएगा तो प्रेशर ड्रॉप कितना करेगा। प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा हो गया तो फिर वॉल ने खुद कुछ प्रेशर खा लिया, ऐसा हो जाता है। तो ये जो 7100 का मतलब है कि जब 7100 LPM का पानी इसमें से जाएगा तब इसमें प्रेशर ड्रॉप होगा 1 kg/cm², जिसको केवी वैल्यू कहा जाता है। तो केवी वैल्यू का एक फॉर्मूला भी है, Q फ्लो इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा H टू द पावर 0.5। ये अपना रेगुलर फॉर्मूला है। तो आपको अगर केवी वैल्यू पता है और किसी ने बोला कि भाई मेरा फ्लो तो 25 मीटर क्यूब पर आवर है, तो आप इमीडिएटली प्रेशर ड्रॉप कितना होगा वॉल के अक्रॉस ये निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही हाई केवी वैल्यू है। इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर है 10 kg। अभी हम लोग ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वॉल में अब तक ऐसा था कि 75 mm से ऊपर यानी 2.5 इंच का जो वॉल था, 75, 90, ये जो वॉल साइजेस थे 63, 75, 90, ये हम लोग 6 kg के लिए डिक्लेरेशन देते थे, 6 kg का डिक्लेरेशन रहता था। अभी हम लोगों ने उसमें इम्प्रूवमेंट करके 10 kg का डिक्लेरेशन उसमें अभी हम कर, तो ये 10 kg तक विस्टैंड कर सकता है। ये एक डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वॉल है। बहुत बार क्या होता है कि प्रेशर रिलीफ वॉल एक सेफ्टी वॉल है। आपके प्रेशर कुकर में एक रबर का जो छोटा सा वॉल बाजू में रहता है ना, कि अगर किसी कारण से आपकी सीटी नहीं बजी, आपकी मतलब कुकर की सीटी नहीं बजी, तो एटलीस्ट एक्सीडेंट ना हो जाए, वो रबर वाला फ्लैट पे वो फूट जाता है और वहाँ से सेफ्टी एयर आपके वेपर निकल जाते हैं। तो वैसा ही ये सेफ्टी वॉल आपके सिस्टम में होना जरूरी है। ये है डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वॉल। तो जैसे किसी कारण से किसी ने वॉल आगे के बंद कर दिए, सिस्टम चालू है, पंप चालू है, प्रेशर बढ़ रहा है, पाइपलाइन फट सकती है या पंप के ऊपर प्रेशर आ सकता है, तो ये वॉल खुल जाएगा और इसमें से एक्सेस प्रेशर जो है ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये इसकी खूबी ये है कि आप इसको उसका प्रेशर एडजस्ट कर सकते हो। यानी आपका प्रेशर अगर सपोज सिस्टम का ऑपरेटिंग प्रेशर है 2 kg, तो आप इसको 2.5 kg पे ऑपरेट सेट कर सकते हो। इसके अंदर जो स्प्रिंग है, इसको स्प्रिंग के दबा के प्रेशर गेज यहाँ पर लगा के आप लोग सेट कर सकते हो कि कितने केजी पे वो ये खुलना चाहिए, तो उतने केजी प्रेशर पे ये खुलेगा। ये लो कॉस्ट ऑप्शन है। प्रेशर रिलीफ वॉल आपको 2 टाइप में आते हैं, एक तो ये ऐसा डायरेक्ट एक्टिंग स्प्रिंग ऑपरेटेड, दूसरा अपना रेगुलर हाइड्रोलिक वॉल है, उसके साथ में एक पायलट लगाओ। वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बहुत प्रिसाइज होता है, लेकिन आपको लो कॉस्ट में चाहिए और एक अच्छा वॉल चाहिए, प्रेशर रिलीफ वॉल चाहिए, तो ये डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वॉल आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बटरफ्लाई वॉल तो आप लोग यूज कर ही रहे हो, प्लास्टिक बटरफ्लाई वॉल अपने पास अवेलेबल है। ये इजी फिक्स ग्रूड कनेक्टर अभी हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया और उसके साथ में इजी फिक्स कपलर है, एचडीपी और पीवीसी पाइप के लिए यूज हो सकता है। तो ये क्या है, ये बहुत इजी, क्योंकि अभी 2 एचडीपी पाइप अगर आपको जोड़ने तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपको या तो बट फ्यूजन करो, वेल्डिंग करो, या तो पाइपेट लगाओ और मैच कनेक्शन करो। तो उसकी जगह पे ये बहुत इजी ऑप्शन है, सिर्फ 2 नट बोल्ट्स है, दोनों तरफ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये ग्रूड कपलर आपको एचडीपी पाइप के साथ में जोड़ना है और सीधा इसके अंदर डालो, टाइट कर दो। इसके अंदर रबर का एक बड़ा सील होता है, इसके कारण ये तो फ्लेक्सिबल है ही, लगाने के लिए सिर्फ 2 नट बोल्ट टाइट करने। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रबर सील अंदर होने की वजह से थोड़ा सा अगर 5-10 डिग्री तक इधर उधर घूम भी जाए तो भी लीकेज नहीं होता उसमें से। ये इसके एडवांटेज आपको मिलता है और सिंपल है। जहाँ पर पोर्टेबिलिटी चाहिए आपको, भाई मैंने कुछ एक लीज पे लिए लैंड 4-6 महीने 1 साल तक चाहिए, बाद में मुझे उठाने का है, वहाँ पर मुझे परमानेंट कोई भी कनेक्शन, परमानेंट ज्वाइंट नहीं चाहिए, ऐसी जगह पे आप लोग ये लगा सकते हैं। ये आपको एचडीपी में मिलेगा, पीवीसी में भी इसके कपलर मिलते हैं, तो पीवीसी के साथ में भी आप यूज कर सकते हैं। ये है स्पिरिट प्रो, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है मल्टीपर्पज यूनिवर्सल एक पंचिंग टूल।
आपको पंच तो बहुत लगते हैं। यूजुअली जब आप रेनकोट सिस्टम मिनी स्प्रिंकलर वाला सिस्टम करते हो तो आपको 7.5 mm का पंच लगता है। जब आप ड्रिप सिस्टम यूज करते हो तो आपको 2.9 या 2.5 का पंच लगता है। अगर या माइक्रो फ्लैपर या 8 mm की या माइक्रो स्प्रिंकलर यूज कर रहे हो तो आपको 3.9 mm आपको लगते हैं सिस्टम में। तो अलग अलग पंच अलग अलग आपको 4 पंच अभी कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो स्पैनर से जो 5022 स्प्रिंकलर को लगाने में ओपन क्लोज करने में काम आएगा, बराबर। यहाँ पर जो ये जो पोर्टेबिलिटी पोर्शन है ये आपको टेक ऑफ इंसर्ट, जो आपको रेनकोट सिस्टम में मिनी स्प्रिंकलर में आपको टेक ऑफ लगाना पड़ता है, फीमेल टेक ऑफ, तो उसको अंदर डालने के लिए काम आएगा। फिर इसके अंदर अलग अलग साइज के स्पैनर्स है। तो जैसे आपको 5022 का नोजल ओपन करना है, प्राइमरी नोजल, सेकेंडरी नोजल, या बड़ा स्प्रिंकलर है 5035 का, उसके नोजल को ओपन करना है, तो उसके दोनों तरफ आपको ये ओपन क्लोज करने के लिए स्पैनर मिलेंगे। और फिर अगर आपको जैसे प्रेशर पायलट वगैरह को एडजस्ट करना है तो उसके लिए भी स्पैनर है। तो यानी मल्टीपर्पज है। एक ही पंच के अंदर आपको स्प्रिंकलर को ओपन क्लोज करने के लिए स्पैनर है, स्प्रिंकलर को लगाने के लिए स्पैनर है, उसकी जो फिटिंग है टेक ऑफ लगाने के लिए इसमें अरेंजमेंट्स है। और इस तरफ आपका ये जो पंचिंग है वो पंचिंग करने के लिए इसमें अलग अलग इस तरह के 4 पंचेज आएंगे। ये भी 3.9 का पंच है, ऐसे 4 अलग अलग पंचेस है। तो ये पंच मैं सिर्फ इसको अंदर डालना है मुझे। यहाँ ये हार्डन स्टील का पंच है और मुझे इसको लॉक करना है, तब ये पंच हो गया। तो मुझे जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पंच में लगाऊंगा। हार्डन स्टील है तो इसका लाइफ भी बहुत अच्छा है, मल्टीपल टाइम आप उसको पंचिंग कर सकते हो, उसका लाइफ बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। तो ये है यूनिवर्सल पंचिंग टूल। ये मल्टीपर्पज एप्लीकेशन है सबमेन के। अगर आप एजीपी या स्प्रिंकलर के पाइप लेते हो तो उसको ड्रिप के लिए यूज कर सकते हो, उसको या उसको प्लग लगा के मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर की जरूरत बहुत बार आजकल बहुत लोग डिमांड करते हैं। बड़ा इरिगेशन वाटर की बड़ा कंट्रोलर यूज हो सकता है। ये टफ राइजर है पीपीजीएफ मटेरियल की, पॉलीप्रोपिलीन ग्लास फील्ड मटेरियल की। ये 25 सेंटीमीटर की राइजर है, मॉड्यूलर है। एक दूसरे के ऊपर लगा के आप 3 या 4 जो भी आपके स्टेट के रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से कर सकते हो। इसमें फ्रिक्शनल लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं, कोरोजन का डर नहीं, चोरी का डर नहीं। चोरी एक बहुत बड़ा इशू है अपने यहाँ पर। मेटल का कोई भी पाइप वगैरह खेत में रह गया तो गायब हो जाता है, तो इसमें चोरी का डर नहीं, हल्का है और स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। तो ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो टफ पाइप। फिर क्विक कनेक्ट पाइप में अभी सिंगल मेटल क्लैंप था अपने पास, वैसा ही प्लास्टिक मेटल क्लैंप है अभी, सॉरी प्लास्टिक क्लैंप है पीसी प्लस। मेटल की जगह पे प्लास्टिक का क्लैंप है, पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का क्लैंप है पीसी प्लस। और उसके बाद में ये नया जॉइंट अभी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एसएम प्लस यूनी। यूनी का मतलब है यूनिवर्सल। तो बहुत बार दिक्कतें आती थी कि भाई किसान कभी अपनी सिस्टम लेता है, कभी कोई और कंपनी की पीसी के लिए या किसी और के लिए, तो बोलता है मेरे पास तो पुराने पाइप पड़े हैं, लेकिन जैन के पाइप तो पुराने पाइप को नहीं लगते या दूसरे कंपनी के पाइप के साथ में नहीं जमते। तो अभी हमने यूनिवर्सल किया। तो जैसे ये कंपनी है ईपीसीओ, हॉलमार्क, सुप्रीम, मैकेनॉल, प्रीमियर, ये जो कंपनीज है तो इनके साथ में इसका ये कनेक्शन कर सकते हो। यानी किसान के पास अगर पुराने ईपीसी के पाइप है, हॉलमार्क के पाइप है, तो ये अगर आपने एसएम प्लस यूनी उसको दिया तो डायरेक्टली वो पाइप के साथ में, क्योंकि पाइप अगर मिक्स होने के बाद में फिर एक सॉर्टिंग करना किसान के लिए दिक्कत होता है। तो ये आपको ऑप्शन मिलता है इसमें एसएम प्लस यूनी। लेकिन जैन के लिए भी आपको यूनिवर्सल अडाप्टर चाहिए, क्योंकि जैन में भी बहुत सारे टाइप के जॉइंट्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि यूनी एसएम प्लस के साथ में मुझे पीसी चाहिए या मेरा मेटल लैचिंग का चाहिए, तो ये भी जैन टू जैन के आपको यूनिवर्सल अडाप्टर मिल सकता है। अभी ये नया एसएम प्लस में हमने इंट्रोड्यूस किया है स्टेनलेस स्टील एसएस, स्टेनलेस स्टील का। जैसे अभी बहुत बार हमें कंप्लेंट आई, क्योंकि टिपिकली गुजरात एरिया है, वाटर सलाइन है या अल्कलाइन है, पानी में खराश ज़्यादा है, ह्यूमिड है, बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन करोजन के लिए बहुत ये करती है। और बहुत बार क्या होता है कि पाइप इस्तेमाल जब होता है ना तो उठापटक हो जाती है, उसकी फेंका जाता है, डाला जाता है, घिंचा जाता है। तो कोई भी पाउडर कोटिंग हो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कोटिंग हो, उसके ऊपर अगर एक खरोच भी आ गया, सिंपल एक स्क्रैच भी आ गया, तो वहाँ से लेते हैं सब्सिडी में
लेकिन स्प्रिंकलर का इस्तेमाल सिर्फ पानी ले जाने के लिए, इधर उधर से पोर्टेबल पानी ले जाने के लिए किया जाता है। तो ऐसी जगह तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए और एक हेवी ड्यूटी जॉइंट चाहिए था हमको, तो इसलिए ये क्लैंप है जिसका नाम है एटी या एक्वा ट्रांसपोर्ट। और एक और भी है ऑल्टर है, ये हाई प्रेशर के लिए यूज होता है टी गार्डन्स में वगैरह, बहुत हेवी प्रेशर चाहिए आपको 8 kg 10 kg का, तो वहाँ पर ये ऑल्टर का भी नया क्लैंप है। अब मैं थोड़ा सिस्टम की बात करूंगा, बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता हूँ मैं। आप लोग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाते हो, अभी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सिर्फ पौधों के लिए काफ़ी है क्या, ये सोचना बहुत जरूरी होगा। क्लाइमेट चेंज आप लोग सुनते होंगे और आप लोगों ने देखा भी होगा कि कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, हीट वेव्स आ जाती है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्रॉप की फिजियोलॉजी समझने की जरूरत है। थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये समझ गए तो ड्रिप इरिगेशन भी समझ जाओगे, स्प्रिंकलर भी समझ जाओगे। पौधा पानी क्यों लेता है, कोई भी पौधा पानी क्यों लेता है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। सिर्फ न्यूट्रिएंट लेने के लिए नहीं पानी होता है, तो पानी जाता है ऊपर, पत्तों के ऊपर आपको पता होगा कि सचित्र होता है पौधा, टोमेटो जिसको बोलते हैं, बराबर है। तो ये टोमेटो ओपन होते हैं, ओपन क्यों होते हैं, क्योंकि उसको प्रकाश चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, जैसे फोटोसिंथेसिस हम जिसको बोलते हैं, वो करने के लिए उसको ओपन करना पड़ता है। जैसे ओपन किया तो वो पत्तों के अंदर जो पानी है, सूरज के लिए ओपन हो गया तो इवापोरेशन हो गया, वहाँ से पानी उड़ गया, तो वहाँ से पानी उड़ गया तो पानी नीचे से आना शुरू हो गया, पानी नीचे से आ रहा है, बराबर। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, पानी आ रहा है ऊपर, टोमेटो थोड़े से ओपन हो रहे हैं, पानी जा रहा है, आपका प्लांट को पौधा पानी मिल रहा है ठीक से। अब होता क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर अगर 33 डिग्री के ऊपर चला जाए, समर सीजन में हो या कोई हीट वेव आ गई, जो भी कारण 33 डिग्री के ऊपर जब भी तापमान चला जाए, तो पौधा भी एक सजीव है, लाइव है। उसको क्या लगता है कि अभी गर्मी बढ़ रही है, मुझे तो पानी की बचत करनी चाहिए। हम भी यही सोचते हैं ना कि गर्मी बढ़ रही है, मुझे पानी की बचत करनी चाहिए, मैं पानी अभी वेस्ट नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है कि जो टोमेटोज है उसको पूरी तरह से ओपन नहीं करता, उसको थोड़ा सा ओपन करता है, पार्शियली ओपन करता है। तो उसका मतलब क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस कम हो गया उसका, और पानी कम जाना शुरू हो गया, तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो गया, उसका अन्न द्रव्य जो मिलना है वो कम मिलना शुरू हो गया, उसकी ग्रोथ के ऊपर असर होना शुरू हो गया। तो इसलिए हीट वेव्स आती है या टेम्परेचर बढ़ता है, तो प्लांट की ग्रोथ अभी आपकी स्लो हो रही है या स्टन हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या चाहिए आपको ऐसी कुछ चाहिए कारीगरी जिसके अंदर, जिसकी वजह से ये टोमेटोज आपके पूरी तरह से ओपन रहे समर में भी। और वो क्या चीज़ है, वो है स्प्रिंकलर। आप लोग तो इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंकलर। अगर आप धूप में चलाओगे एक 15-15 मिनट के अंतराल पे, तो क्रॉप कूलिंग कहते हैं इसको, जिसकी वजह से आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद में क्रॉप ये नहीं सोचता कि अभी मुझे पानी बचाना है, टोमेटो पूरी तरह से ओपन होते हैं और पूरा न्यूट्रिएंट का फ्लो मिलता है, न्यूट्रिएंट भी पूरी तरह से मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस भी पूरी तरह से होता है और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी तरह से होती है। ये उसके पीछे का साइंस है। तो इसीलिए कंपनी ने अलग अलग टाइप की सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस की है क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। और ये बात आपको ध्यान से समझनी चाहिए कि हो सकता है कि या तो ये साल की पीडीएमसी गाइडलाइन है या अगले साल की पीडीएमसी गाइडलाइन से क्लाइमेट कंट्रोल या क्लाइमेट स्मार्ट सिस्टम के लिए एडिशनल इंसेंटिव दिया जा सकता है, किसान एडिशनल सब्सिडी मिल सकती है। क्योंकि यूजुअली अगर ड्रिप की सब्सिडी ली तो स्प्रिंकलर के लिए सब्सिडी नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये सोच रही है कि क्लाइमेट स्मार्ट के लिए मुझे अभी हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो हम एडिशनल सब्सिडी दे सकते हैं आगे। तो हो सकता है आगे जाके ये आने वाली। तो ये 4-in-1 सिस्टम क्या है, ये सिर्फ क्रॉप कूलिंग है। अभी इसमें ड्रिप इरिगेशन हमने नहीं दिया है, सिर्फ स्प्रिंकलर सिस्टम से आप एक सिस्टम चलाओ जिसमें आपका इरिगेशन कर रहा है, क्रॉप प्रोटेक्शन हो रहा है, आप उसके थ्रू आप कुछ पेस्टिसाइड या कुछ एप्लीकेशन कर सकते हो, फॉलियर फीडिंग उसमें से कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि क्रॉप कूलिंग के लिए जो माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्रिएट कर, ये स्पेसिफिकली शुगर के जैसे क्रॉप है उसके लिए यूज होता है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जैसे जो सावन स्प्रिंकलर आपने देखा, उसके अंदर हमने एक एडिशनल डेवलपमेंट ऐसी की है कि अगर आप 5-6 मीटर तक भी उसको सिंपल राइजर रॉड पे भी लगाओगे तो भी स्प्रिंकलर स्टेबल ही चलेगा, झुकेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा।
तो ये एडिशनल डेवलपमेंट इसके साथ में स्पेसिफिकली शुगर केन के लिए हमने उसको डेवलपमेंट की है, शुगर केन को सोच के ये डेवलपमेंट है। तो ये 4-in-1 सिस्टम। फिर आगे जाके इसमें एडिशनल ड्रिप भी आ गया, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंकलर की इफिशियंसी और ड्रिप की इफिशियंसी में अभी भी काफी सारा अंतर है। तो स्प्रिंकलर का इस्तेमाल आप ऑलिव फीडिंग के लिए करो सिर्फ, या क्रॉप कूलिंग के लिए करो। बाकी फर्टिलाइजर के लिए आप ड्रिप इरिगेशन करो, इरिगेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन ही करो। तो ये है ड्यूअल सिस्टम, जिसका हम बोलते हैं 6-in-1, मतलब 6 बेनिफिट आपको मिलते हैं एक ही सिस्टम में। ये ड्रिप और स्प्रिंकलर का कॉम्बिनेशन सिस्टम है, ड्रिप भी है इसमें और स्प्रिंकलर भी है इसके साथ। ये शायद इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दे सकते आगे जाके 6-in-1। अब उसके आगे जाके अभी हमने एक 7-in-1 भी दिया है। तो 7 कंपोनेंट क्या आ गया, सब सरफेस। ड्रिप इरिगेशन तो किया है, लेकिन उसको हमने सब सरफेस डाला है। तो हमने पानी की भी एडिशनल बचत उसमें की है। जो एडिशनल एक 5-10% का वाटर सेविंग सब सरफेस डालने की वजह से होता है। जहाँ पर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग होता है शुगर केन का, वहाँ पर ये सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसमें स्प्रिंकलर ओवरहैंग होता है, मैकेनिकल हार्वेस्टर को बीच में ऑप्शन नहीं करना, आप सीधा हार्वेस्टर घुमा सकते हो। ड्रिप सिस्टम आपकी जमीन के अंदर है, तो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी तरह से होता है। और ये कहाँ पर काम आएगा, शुगर केन जैसे क्रॉप में तो है, लेकिन अभी नया चलन चालू हो गया इंडिया में, वो है नेपियर का। नेपियर ग्रास का चलन बहुत बड़ा है। रिलायंस खुद 20,000 एकड़ में नेपियर कर रहा है, और जैन इरिगेशन ही उनके साथ में काम कर रही है। 20,000 एकड़ में सिर्फ नेपियर लगा रहा है, क्योंकि ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, ऑयल रिफाइनरीज है, उनको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपल्सन किया है कि उनके कुछ परसेंटेज में उनको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी उनको डेवलप करना है। तो नेपियर का यूज करके वो बायोगैस प्लांट चलाते हैं, बायोगैस प्लांट से एनर्जी जनरेट करते हैं। तो इसलिए ये नेपियर जैसा ग्रास है। और नेपियर शुगर केन जितना बड़ा तो नहीं होता, 2.5 मीटर के आसपास उसकी हाइट जाती है, साल में 2-3 बार उसका कटिंग होता है। तो नेपियर के भी रिक्वायरमेंट आएगा, बहुत बड़े पैमाने पे आप लोगों के पास भी रिक्वायरमेंट आ सकती है उसको। तो नेपियर के लिए भी ये यूज होता है इस तरह का सिस्टम। ये जैसे अभी हमने अल्ट्रा लो स्प्रिंकलर देखा था, वैसे ही हमने अल्ट्रा लो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की डेवलपमेंट की है। इसके लिए स्पेसिफिक डिजाइन करना पड़ता है। ड्रिप सिस्टम आप जैसे हमने अभी शुरू बात की थी कि ड्रिप इरिगेशन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रेशर क्या होना चाहिए, तो 1 kg का प्रेशर होना चाहिए, मतलब कि 10 मीटर का पानी का हेड होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग ये बोलते हैं कि जरूरत नहीं है, आपके पास पानी का हेड सिर्फ 1 मीटर का भी रहा एवरेज, यानी ये जैसे अभी सिंटेक्स की टंकी में पानी भर दिया और ये सिर्फ 50 सेंटीमीटर ऊपर उसको रख दिया, तो भी मैं उसको ये लगभग ये पंजाब का है, राइस का क्रॉप है, पैडी है, और ये 1 हेक्टर का एरिया है। 1 हेक्टर में सिर्फ ग्रेविटी के ऊपर हम उसको इरिगेशन कर रहे हैं। ये लो प्रेशर पे सिस्टम चलती है। ये हम लोग आपको करके दे सकते हैं डिजाइन करके। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एरिया में कहीं पर पावर अवेलेबल नहीं है और सिस्टम तो चला नहीं है, या फिर ग्रेविटी के ऊपर सिस्टम चलानी है पूरी, तो ये इस तरह की सिस्टम पंजाब में ये काफ़ी पॉपुलर है। ये तो फार्मर के फील्ड का है, और ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ये देखने के बाद में उनके जो रिसर्च प्लॉट्स है उनके ऊपर ये किया था। दोनों जगह पे पैडी राइस के ऊपर ड्रिप इरिगेशन किया है, राइस के लिए। और इसका बेनिफिट उनको क्या होता है, पानी तो बोरवेल से या ट्यूबवेल से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सिस्टम में फिल्टर नहीं है, कोई फर्टिलाइजर के लिए वेंचुरी या कुछ नहीं है। ये सीधा यहाँ पर एक जाली लगा देते हैं ढक्कन के ऊपर, पानी सीधा वहाँ से अंदर आ जाता है। तो जाली में सिर्फ पानी छन के ही अंदर आता है, जो भी फर्टिलाइजर डालना है वो यहीं पर डाल देते हैं। और इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट की हाइट कम चाहिए, क्योंकि ऐसा चाहिए कि भाई मैं हाथ से फर्टिलाइजर की थैली अंदर डाल दूँ, तो फर्टिलाइजर अंदर डाल देते हैं। तो फर्टिलाइजर डालने के लिए आपको कोई अलग से फर्टिलाइजर वेंचुरी नहीं चाहिए, सीधा इसमें से फर्टिलाइजर चला जाएगा, इसमें से पानी चला जाएगा। जैसे ही पानी खत्म हो गया आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, वापस दूसरे दिन पूरा ऑटोमेटिक हो सकता है कि जैसे ही सोलर के ऊपर चलाओ या ऑटोमेटिक के ऊपर चलाओ, पानी इधर भरना चालू हो जाएगा। इसमें ऊपर एक फ्लोट वाल लगा देते हैं, जैसे ये टैंक भर गई सिस्टम बंद हो जाती है, पानी अंदर का इनकमिंग बंद हो जाता है, जैसे ये खाली हो जाता है पानी अंदर आना चालू हो जाता है। तो ये दिन रात चलते रहते सिस्टम, आपको देखने की जरूरत नहीं, सिस्टम लगा दी, किसान को ये वाल चालू करो वो वाल चालू करो, देखने की जरूरत नहीं, ये सीधा पूरा सिस्टम अपने आप ऑटोनॉमसली चल सकता है। अब ये फर्टिलाइजेशन मशीन्स है और थोड़ा ही समय लूँगा, इसमें मैं अभी ज़्यादा नहीं जाता हूँ। इसमें सिर्फ अभी ये नया जो इंट्रोडक्शन हम लोग किया है, ये है न्यूट्रिकेयर इकोजी फर्टिलाइजर इंजेक्टर है।
मैनुअल फर्टिलाइजर इंजेक्टर है लेकिन ऑटोमेटिक भी है। बहुत बार क्या होता है हो जाता है कि